जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे उस दौर की जब गांधी जी के आह्वान पर उन्हीं की राह पर निकल पड़े थे भगत सिंह भारत को आजाद कराने। ये कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 से, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निर्दोष निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 की मृत्यु हुई थी। गैर सरकारी आंकड़े 1000 तक गिनती गिनते हैं। जब इस बात की खबर लाहौर पहुंची तो 11 साल के भगत सिंह का खून खौल गया। अगले दिन घर से निकला था स्कूल जाने, पर स्कूल नहीं गया। पहुंच गया अमृतसर के जलियांवाला बाग और वहां का दृश्य देखा तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कहीं निर्दोष भारतीयों की खून से सनी पगड़ियां पड़ी थीं तो कहीं महिलाओं की चुन्नी। भगत सिंह ने खून से सनी मिट्टी उठाई, एक शीशी में रखी और घर ले आए। इसका पूजन करने लगे। उन दिनों मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद आदि नेता टर्की के ओटोमन सुल्तान के समर्थन में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू करने की कोशिशों में लगे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और टर्की के बीच लड़ाई हुई थी। टर्की के ओटोमन सुल्तान को भारत में बहुत सारे मुसलमान अपना रिलीजियस लीडर मानते थे और उस वार में भारत की तरफ से लगभग 11 लाख सैनिकों ने ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। तब अंग्रेजों ने भरोसा दिया था कि युद्ध समाप्त होगा तो टर्की के साथ अन्याय नहीं होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और जैसा अक्सर हुआ करता है, युद्ध जीतने वाला संधि की शर्तें डिसाइड किया करता है। अब वही होने जा रहा था और इसी के विरुद्ध भारत में खिलाफत मूवमेंट शुरू हो रहा था। गांधी जी इस आंदोलन के समर्थन में आ गए। वैसे टर्की के ओटोमन सुल्तान का भारत से कोई लेना देना नहीं था। यह सिर्फ एक रिलीजियस मैटर था और इस मुद्दे पर भारत में जन आंदोलन हो, कई नेता इसके पक्ष में नहीं थे। सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें गांधी जी नॉन कोऑपरेशन का प्रस्ताव लेकर आए। यह प्रस्ताव खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग के उस जनसंहार के विरोध में होने वाला था। गांधी जी ने विश्वास दिया था कि यदि भारत की जनता उनके बताए तरीके पर नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट चलाती है तो 1 साल के भीतर भीतर स्वराज आ जाएगा। इस सब के बाद भी देश बंधु चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय ने उनके प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन प्रस्ताव पास हो गया। और इसके बाद दिसंबर 1920 में इस प्रस्ताव को नागपुर कांग्रेस ने रेटिफाई कर दिया, अडॉप्ट कर लिया गया। और नागपुर कांग्रेस के समय लाजपत राय और देशबंधु चित्तरंजन दास भी इसके पक्ष में खड़े थे। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स या कॉलेजेस को इंडियन स्टूडेंट्स छोड़ देंगे। जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम थी, ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से अपील की गई थी और जिनकी उम्र 16 साल हो चुकी थी उनसे डायरेक्ट अपील थी कि यदि आपकी कॉन्शियंस मानती है कि स्वराज के लिए लड़ना चाहिए तो आप स्कूल कॉलेजेस छोड़ दीजिए। अब स्कूल कॉलेज छोड़ दें तो जाएं कहां? नेशनल स्कूल्स, नेशनल कॉलेजेस कांग्रेस शुरू कर रही थी। हालांकि उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी, कहीं कहीं थे। तो एक चिंता का विषय यह भी था कि यदि इस तरह से सभी स्टूडेंट्स को निकाल लिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल से तो फिर सबको एजुकेशन मिलेगी कैसे, और पूरी एक जनरेशन एजुकेशन से डिप्राइव हो गई तो इससे तो देश का भारी नुकसान होगा। लेकिन साथ में यह तसल्ली भी थी कि हां, अगर 1 वर्ष में स्वराज आ जाना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल की एजुकेशन का नुकसान होगा। उन दिनों भगत सिंह लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़ रहे थे, पर देश में क्या चल रहा था इसके प्रति वो पूरी तरह सजग थे। ना आज के जैसा सोशल मीडिया था, ये मोबाइल फोन नहीं होते थे, वैसे टेलीफोन भी नहीं रहे होंगे, ना टीवी था, रेडियो भी शायद कुछ घरों में हो तो हो, थोड़े बहुत अखबार रहे होंगे।
पर भगत सिंह पॉलिटिकली पूरी तरह अवेकंड थे और इस बात का प्रमाण है 14 नवंबर 1921 को भगत सिंह द्वारा अपने दादा सरदार अर्जुन सिंह जी को लिखा पत्र। उर्दू में वो पोस्ट कार्ड लिखा गया था और जैसा हम जानते हैं, हम अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में लिखें तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पर उर्दू राइट से लेफ्ट को लिखी जाती है। तो वो भी इस पोस्ट कार्ड को राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, लेकिन बीच में जाके एक सेंटेंस लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और उस सेंटेंस में लिखा था, आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है अगले सप्ताह तक शुरू हो जाएगी। ये ऐसा क्यों किया होगा? उस पोस्ट कार्ड को सीआईडी वाले पढ़ते होंगे। ये जिस परिवार से भगत सिंह आते थे वो सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह का परिवार है, तो उनके तो सभी खुतूत पत्र पढ़े जाया करते थे। तो इतना स्मार्टनेस दिखाते हैं वो 13-14 साल के भगत सिंह, 14 साल उम्र उनकी हो चुकी है तब। खैर, अब जब कांग्रेस ने आह्वान किया कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स छोड़ देने हैं, डीएवी स्कूल भगत सिंह जहां पढ़ते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। हालांकि ये निर्णय उनको नहीं लेना था, ये निर्णय लेना था उनके पेरेंट्स को, पर भगत सिंह अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, वो स्वयं निर्णय लेते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। उनके साथ स्कूल छोड़ा था उन्हीं के मित्र जयदेव गुप्ता ने। जयदेव गुप्ता का एक इंटरव्यू नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उस इंटरव्यू को पढ़िए आप। जयदेव गुप्ता बताते हैं, हम दोनों असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। हम अमीर घरों में जाते और महिलाओं से विदेशी साड़ी व अन्य सामान हमें देने को कहते, जो वे खुशी खुशी दे देती। हम उन्हें फाड़कर कांग्रेस कार्यालय में दे देते। विदेशी कपड़ों, विदेशी सामान का बहिष्कार भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया था, अब अपने दोस्तों के साथ घर घर जाते, विदेशी कपड़ा, विदेशी सामान मांगते, कपड़े मिलते उनको फाड़ देते और फिर कांग्रेस ऑफिस दे आते। ऐसे ही बाकी सामान मिलता तो उसको भी नष्ट कर देते और उन घरों से भी उनको कपड़े या सामान मिल जाया करता था जहां कोई और जाता तो नहीं मिलता था। उनका स्वभाव इतना प्यारा था। जयदेव गुप्ता आगे बताते हैं, सरदार किशन सिंह को स्कूल छोड़ने का पता चला तो बहुत गुस्सा हुए और बोले, मजदूर बनोगे क्या, धक्के खाओगे, पहले पढ़ तो लो। सरदार किशन सिंह आजादी के बड़े सिपाही थे, पर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझते थे और चाहते थे कि भगत सिंह स्कूली एजुकेशन कंप्लीट करते। जयदेव गुप्ता बताते हैं कि वर्ष 1921 में जब अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो किशन सिंह जी अपने लाल भगत सिंह को उस अधिवेशन में लेकर गए थे। क्यों लेकर गए होंगे? एक बार भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह से मेरी इस बारे में चर्चा हुई थी और उन्होंने बताया था। अब पिताजी उनको बताते हैं कि देखिए ये सुभाष है, ये आईसीएस बना था। हाँ, मतलब आईसीएस किया नहीं लेकिन आईएएस इसने पास करके तो इतना अचीव करने के बाद ये लीडर है। ये नेहरू है, इसने मतलब कितनी पढ़ाई की है तो तब ये बना है। ये महात्मा गांधी हैं, इन्होंने पढ़ा है तो बने हैं। तो वो उनपे ये एहसास दिला रहे हैं कि पढ़ने के बगैर तुम मतलब वो गलतफहमी से निकालो। तो कितना सूक्ष्मता से, और वहीं पर उनको वो निर्लंबा स्वामी जी से बुलाते हैं। निर्लंबा स्वामी जो हैं वो अरबिंदो घोष के मतलब 2IC थे। जी। तो वो मतलब उनको कहते हैं कि आपने हमें बंगाली इनकलाबियों के साथ मतलब हमारा संपर्क करवाया था, अब इस लड़के को संभालो। तो वो 1.5 घंटे की उनकी मतलब मुलाकात करवाई उन्होंने। क्या बात है। और फिर वो आखिर पे निर्लंबा स्वामी कहते कि सरदार जी, जो हमारा काम अधूरा रह गया है वो अब ये लड़का पूरा करेगा। कि सरदार किशन सिंह भगत सिंह को दिखाना चाहते थे कि वो देखो महात्मा गांधी, वो बैरिस्टर थे, इसके बाद इस आंदोलन में आए हैं। वो देखो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे कितने पढ़े लिखे हैं, तब इस आंदोलन के नेता हैं। तुम किशन सिंह के बेटे हो, अजीत सिंह के भतीजे हो, ये क्वालिफिकेशन काफी नहीं है। अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करो, तुम्हारी नॉलेज बढ़े
और तब इस पर काम करो तो ज्यादा काम कर पाओगे इस देश के लिए, ऐसा सोचते थे सरदार किशन सिंह। पर भगत सिंह तो स्कूल छोड़ चुके थे। आंदोलन पूरे जोरों पर चल रहा था, पर फिर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जब चौरी चौरा में पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई और गुस्साए किसानों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। पुलिस वाले घबरा गए, पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिया। भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, कई पुलिस वाले जिंदा जल गए। गांधी जी को जब इस बात का पता चला तो बहुत दुखी हुए, आंदोलन ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये वो समय था जब कांग्रेस के लगभग सभी लीडर्स जेल में बंद थे। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। सबको बड़ी निराशा और नाराजगी हुई, विशेष रूप से युवाओं को। जवाहरलाल नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि बहुत सही नहीं था, क्योंकि 30 करोड़ लोग भारत में, वो कैसे ऐसी ट्रेनिंग उन्हें दी जा सकती है कि वो पुलिस के पूरे उकसाए जाने के बाद भी नॉन वायलेंट रहेंगे। कहीं दूर गांव में एक घटना हो और उसी पर आंदोलन खत्म हो जाए। अगर ऐसा ही होगा तो ये आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि देश में कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। और फिर गवर्नमेंट के एजेंट्स भी कोई वायलेंट एक्टिविटी कर सकते हैं और इस तरह आंदोलन बंद होते रहे तो कैसे चलेगा। लेकिन वही जवाहरलाल नेहरू फिर आगे लिखते हैं कि तब तो हम ऐसा सोचते थे, लेकिन कुछ वर्ष बाद 1930-32 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। गांधी जी ने बताया, समझाया, हमें समझ में आया आंदोलन वापस लेने का कारण चोरी चोरा की घटना ही नहीं था। बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस के लगभग सारे लीडर्स, जैसे मैंने पहले कहा, जेलों में बंद थे। मूवमेंट वाज लीडरलेस नाउ, और अवांछित लोग आंदोलन में घुस चुके थे। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि खिलाफत कमेटीज और कांग्रेस कमेटीज पर भी कई जगह ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था और देश में कहीं बहुत ज़्यादा वायलेंस हो सकती थी, और फिर ऐसी ब्रूट फोर्स के साथ गवर्नमेंट उसको क्रश करती। नतीजे में देश का मोराल गिरता। तो उससे देश को बचाने के लिए गांधी जी ने मूवमेंट विड्रॉ किया था। कारण जो भी हो, उसका परिणाम यह हुआ था कि देश के युवाओं को झटका लगा और वे गांधी जी के साथ अपने आप को आगे जोड़े नहीं रख पाए। ऐसे युवाओं में भगत सिंह भी थे। अब तक वो गांधी जी की राह पर उनके पीछे पीछे चले थे, पर अब ये साथ छूट गया था हमेशा के लिए। तो आज की बात इतनी ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।